श्राप से संसार की भलाई होती है तो कुछ श्रापों में उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्म आधारित होते हैं। तो आइए आज हम महाभारत के इस श्राप के संबंध में जानते हैं। महाभारत में ऐसे अनेकों प्रमुख पात्र हैं जिनकी विशेष भूमिका रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी अरोड़ा और एक बार फिर से हाजिर हूं गुरु संस्कार चैनल पर। वादे के मुताबिक हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन है। हर श्राप में कोई न कोई कारण छुपा होता है। कुछ श्राप से संसार की भलाई होती है तो कुछ श्रापों में उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्म पर आधारित होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पात्र श्री कृष्ण थे। शायद ही कोई ये जानता होगा कि महाभारत में भगवान शंकर की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महाभारत से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां और रहस्य हैं जिनसे आज भी लोग अनजान हैं। चलिए जानते हैं पांडवों को दिया गया वो श्राप। पुराणों के मुताबिक पांडवों के पुत्रों के वध के लिए अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य रात के समय पांडवों के आवास पर गए। तीनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करके उनसे पांडवों के आवास में प्रवेश पाने की आज्ञा ली। आज्ञा मिलने के बाद तीनों ने मिलकर भगवान शिव के द्वारा प्राप्त अस्त्र से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से वापस चले आए। जब ये बात पांडवों को मालूम पड़ी तो वे आग बबूला हो गए। पांडवों ने अपने पुत्रों के वध को भगवान शिव की मंशा समझकर उनसे लोहा लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ भगवान शिव के पास पहुंचे। पांडवों को देखकर भगवान शिव ने उनके आने का कारण पूछा तो पांडवों ने भगवान शिव को भला बुरा कहा। उनकी ये बात सुनकर भगवान शिव काफी क्रोधित हुए। भगवान शिव ने पांडवों से कहा, तुम सभी भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर तुम्हें इस अपराध का फल जरूर मिलेगा और वो फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की इस बात को सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और वो सभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी सारी व्यथा बताई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में अर्जुन का जन्म परीलोक के राजा के नाम के यहाँ होगा और वो ब्रह्मानंद नाम से विख्यात होंगे। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के घर में पुत्र बनेंगे और कलयुग में उनका नाम मलखान रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीम के बारे में बताया कि उनका जन्म कलयुग के वीरण के नाम से होगा और वो वनरस नाम के राज्य के राजा बनेंगे। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में उनका जन्म कान्यकुब्ज के राजा के रत्नभानु के यहाँ पर होगा और उन्हें लक्षण के नाम से जाना जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में सहदेव भीम सिंह नाम के राजा के घर में जन्म लेंगे और उनका नाम होगा देव सिंह। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को उनके जन्म के बारे में बताते हुए कहा कि तुम अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में होगे और द्रौपदी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। महादानी कर्ण का जन्म तारक के नाम के राजा के रूप में होगा। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी आज की ये कथा आप सब लोगों को कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, चलते चलते इस बार हम आपसे फिर से वही बात कहना चाहेंगे कि आप हमारे इस गुरु संस्कार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में ढेर सारी रोचक जानकारियां आप लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलने के वादे के साथ में लेते हैं इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।